वेलकम बच्चों। जैसे कि हमारे पास सेट्स एंड रिलेशन ये चैप्टर चालू है और उसमें आज हम देखने वाले हमारा इंटरवल। ठीक है, यानी क्या होता है ये इंटरवल। हमारे मैथ्स में हमारे फिजिक्स में जो है इंटरवल लेते हैं हम कभी कभी। तो इंटरवल का मतलब जैसे जनरल इसमें देखा तो आप एक आधे थिएटर में मूवी देखने जाओ तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे मूवी शुरू हो गई तो कुछ समय बाद 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद में इंटरवल होता है। मतलब वहाँ से एक पर्टिकुलर पीरियड होता है, टाइम इंटरवल बोलते हैं उसको। अब यहाँ पे टाइम इंटरवल की बात नहीं है, हमारे मैथ्स में हम नंबर्स के इंटरवल की बात करते हैं। रियल नंबर बोलो, जो भी नंबर्स हम पढ़ते हैं तो उनके इंटरवल की बात करते हैं। तो वो इंटरवल हमको क्या होता है, हमको देखना है कि वो इंटरवल क्या होता है। तो इंटरवल की बात करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले हमने इसके पहले सेट ये चैप्टर यानी टॉपिक देखा है। ठीक है, तो इंटरवल को भी हम क्या करते हैं, सेट की भाषा में ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं सिंगल ले लेता हूँ इसको, यानी इंटरवल किसे कहेंगे हम। ठीक है, तो इंटरवल का मतलब क्या है, दिस सेट, इंटरवल का मतलब दिस सेट ऑफ नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल नंबर्स बोलेंगे हम, द सेट ऑफ ऑल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल नंबर्स between any two given numbers, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं इंक्लूडिंग और excluding the numbers। ठीक है, एकदम सिंपल, इसमें इतनी बात करते हैं। ठीक है, क्या चीज़ है यहाँ पर, द सेट ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन नंबर्स। कोई भी दो नंबर आपको दिए जाए तो उनके बीच के पूरे नंबर का सेट। अब उसमें एक थोड़ी कंडीशन डालिए, इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग द नंबर्स। जो नंबर्स आपको दिए हैं उसको या तो इंक्लूड करो या तो एक्सक्लूड करो, यानी या तो उनको छोड़ दो या फिर उनको ले लो। अब वो तो कंडीशन पर डिपेंड करता है कि हमको इंटरवल दिया कौन सा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, क्या है, एक आधा इंटरवल ले लेता हूँ। ठीक है, इंटरवल, ठीक है, तो कोई भी गिवन इंटरवल, मान लीजिए कि मेरे पास गिवन इंटरवल है ये। ठीक है, गिवन इंटरवल है, ठीक है, x ग्रेटर देन 0 लेस देन 5। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इसको हम इस तरह से बताते हैं इंटरवल को। ठीक है, अब दूसरी भाषा में भी बताते हैं, हम देखेंगे उसको। तो ये जो x है, अब ये का इसका क्या मतलब है, ये x किसके बीच में है, तो दो नंबर्स दिए, मैंने कहा द सेट ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन नंबर। दो नंबर कौन से दिए, एक 0 दिया है और एक 5 दिया है। उन दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे वो पूरे नंबर्स। हाँ, अब यहाँ पर इंटरवल में यहाँ पर ये नहीं कहा द इंटरवल ऑफ रियल नंबर, ऐसा नहीं कहा, द इंटरवल ऑफ नेचुरल नंबर, ऐसा नहीं कहा। अब वो भी जब दिया जाता है तो वो स्पेशली लेना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ी कंडीशन डाल देता हूँ कि x बिलोंग्स टू r। अगर मैं x बिलोंग्स टू r कहूँ ना तो r यानी रियल नंबर हो गया। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है कि x 0 और 5 के बीच में है। ठीक है, तो 0 और 5 के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे उन सभी नंबर्स को हमको यहाँ पर लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप 0 को नहीं ले सकते, आप 5 को नहीं ले सकते, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर उन्होंने इस तरह से अगर सिंबल दिया होता तो आप 0 और 5 को लेते। अभी आप ले नहीं सकते क्योंकि ये जो इंटरवल है इसको हम क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल ये हमारा ओपन इंटरवल है, हम देखेंगे उसके टाइप्स देखेंगे। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, 0 और 5 को छोड़कर उनके बीच में जितने भी रियल नंबर्स आएंगे वो सब लेना है, चाहे वो 0.5 हो, 0.2 हो, 0.3 हो, 1 2 3 4 तक, 4 पॉइंट कुछ भी ले लो, लेकिन 5 से थोड़ा कम। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अगर मैं मान लीजिए कि मैंने इंटरवल में स्पेशलिटी डाल दी कि x बिलोंग्स टू n,
अब n जनरली किसके लिए आता है? n हमने देखा है, इट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे थोड़ा रेस्ट्रिक्शन आ गया, यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन आ गया, बंधन आ गया, क्योंकि n जो होता है वो नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 होते हैं और वो पॉइंट में नहीं होते हैं, उनका डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर 0 और 5 के बीच में नेचुरल नंबर्स कौन से हैं बताओ आप? तो 0 को तो लेना नहीं है और वैसे भी वो नेचुरल नंबर नहीं है। 5 ले सकते थे लेकिन अभी नहीं लेंगे, उनके बीच में लेना है, यानी आप लेंगे 1 2 3 4, यानी आपका ये इंटरवल आपको 4 नंबर्स देगा। तो 4 नंबर का जो भी सेट होगा उसको हम कहेंगे इंटरवल, गिवन इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिया कौन सा? गिवन इंटरवल x, इसको पढ़ते हैं हम, x लाइज बिटवीन 0 एंड 5। ठीक है, क्या बोलेंगे हम? x लाइज बिटवीन 0 एंड 5 एंड x बिलोंग्स टू n। जो भी कंडीशन आपको, बहुत सारे अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, तो जो भी कंडीशंस आपको दी जाती है उसके अनुसार ध्यान में रखना। यहाँ पर x बिलोंग्स टू n कहा तो नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 आएगा। यानी अगर मैं बात करूँ कि ये इंटरवल में कौन से नंबर्स आप ले सकते हो, तो आप x की जो वैल्यू है, आप x की वैल्यू 1 ले सकते, 2 ले सकते, 3 ले सकते, 4 ले सकते। ठीक है, ये आप ले सकते हो, लेकिन आप 0 और 5 को नहीं ले सकते, उनके बीच में ले सकते। अगर मैंने यहाँ पे R कह लिया होता ना तो भगवान जाने कितने नंबर्स आता। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पॉइंट वाले सब चलते हैं, क्योंकि रियल का मतलब क्या है? मैंने जब स्टार्टिंग में नंबर्स आपको पढ़ाया था तो क्या पढ़ाया था? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर। ठीक है, इवन, ऑड, प्राइम, हमका डमका, सब इन सबको मिला दो तो आपका बनता है रियल नंबर। और जो रियल नहीं होता वो इमेजिनरी में जाता, और दोनों का मिक्स करा दो तो वो बन जाता हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये सब चीजें हमने देखी। तो रियल नंबर में सब कुछ आ जाएगा, पॉइंट माइनस वाले सब। ठीक है, तो अभी यहाँ पे नहीं कहा ना, हमने तो ये कहा, तो यहाँ पर 1 2 3 4 बस इतने ही आने वाले। यानी यहाँ पर बच्चों आपके पास में एक चॉइस है कि आपको, चॉइस है नहीं, आपको कौन सा इंटरवल दिया जाता है उसके ऊपर आपको उस x की वैल्यू, जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यूज लेनी होती है, और उन सबका सेट यानी क्या होता है? इंटरवल। ठीक है, यानी फिर से एक बार देखो, द सेट ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन नंबर्स इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग द नंबर्स। उस नंबर को लेना है नहीं लेना वो तो कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये एग्जांपल लिया, ठीक है, एग्जांपल फर्स्ट, अगर मान लीजिए कि मैंने ये एग्जांपल लिया होता, हमारे पास में 0 यानी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 5 और x बिलोंग्स टू मैंने कहा होता n। सो बच्चों यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू अब बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैंने 0 और 5 नहीं लिया, एक्सक्लूड किया यानी छोड़ दिया। अब यहाँ पर देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू ये सिंबल दिख रहा है। ठीक है, मतलब इसके लिए सोचेंगे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 5, लेकिन यहाँ पे ये इक्वल टू शब्द लगा इसलिए आपको 0 लेना पड़ेगा, इधर 5 लेना पड़ेगा, और उसके बीच में आने वाले पूरे नंबर्स लेने पड़ेंगे। यानी यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर होगा 0 क्योंकि नेचुरल नंबर है, तो 1 2 3 4 एज वेल एज यू हैव टू टेक दैट 5, वो 5 भी आपको लेना पड़ेगा। तो ये सब डिपेंड करता है बच्चों कि यहाँ पर ये सिंबल्स कैसे हैं, वो इंटरवल कौन सा दिया है आपको। ठीक है, तो इसी के चलते अब इसका नाम है ओपन इंटरवल, इसका नाम है क्लोज इंटरवल। तो हम थोड़ा यहाँ पे टाइप्स में देख लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर ज़रूरी है कि उसके टाइप्स को समझना, ताकि हम आगे जब बढ़े, ठीक है, तो कहाँ पे कौन सी चीज़ आने वाली वो हमारे दिमाग में फिट हो जाए। यहाँ पर हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ इंटरवल। क्या बोलेंगे हम? टाइप्स ऑफ इंटरवल। 3-4 टाइप्स है, हम देखते हैं। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पर, अच्छा देखो यहाँ पर जो मैंने 2 नंबर्स का अब 0 और 5 ले लिया, अब हर बार मैं ऐसा एग्जांपल नहीं लेता, तो यहाँ पर नहीं ले सकता, तो यहाँ पर मैं ए और बी, ये इधर की ये छोटा नंबर और ये बड़ा नंबर, ए जो होगा वो बी से छोटा होगा क्योंकि वो इधर साइड में दिख रहा है, 0 5 से छोटा होगा, वो ध्यान में रखना। ठीक है, मैं ए और बी ऐसे 2 नंबर का इस्तेमाल करूंगा समझाने के लिए। तो टाइप्स ऑफ इंटरवल, पहला हमारे पास लेते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्या लेंगे हम? क्लोज्ड इंटरवल। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आगे पीछे अगर देखते हो तो क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल के लिए सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा, बताऊँगा आपको ब्रैकेट। ब्रैकेट कौन सा यूज़ किया जाता है? स्क्वेयर ब्रैकेट। सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखो, क्लोज इंटरवल के लिए क्लोज्ड
यानी स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल होता। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो इसको जब पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कैसा, क्लोज्ड इंटरवल ऑफ ए एंड बी। क्या पढ़ेंगे, क्लोज्ड इंटरवल ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब पहले हम थोड़ा सेट फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या बोलेंगे, x यानी सेट ऑफ x सच दैट x, ठीक है, बिलोंग्स टू r, हम रियल नंबर में ले लेते। ठीक है, और x जो है a और बीच के बीच में तो है, लेकिन जब क्लोज इंटरवल है तो a और b को भी लेना पड़ता है, यानी x ग्रेटर देन और इक्वल टू a होगा, लेस देन और इक्वल टू b होगा। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये इस तरह से ध्यान में रखेंगे। अब इतना ये सेट फॉर्म में लिखने के एवज में आप सिंपली इसको ऐसा भी लिखते तो भी चल जाता। यानी क्या, यहाँ पर a, ठीक है, उसे यानी x लाइज बिटवीन a एंड b, तो इस तरह से आप उसको ध्यान में रख सकते हो। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या, a भी लेना है, b भी लेना है, एंड ऑल द नंबर्स बिटवीन a एंड b। इसका मतलब क्या है, यानी x की जो वैल्यू होंगी, तो x की वैल्यू क्या क्या होंगे, इसकी वैल्यू ए ओ बी होंगी, बी भी होंगी, और सभी की सभी उसके बीच में आने वाली वैल्यूज। यानी यहाँ पर ये चीज़ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, द सेट ऑफ ए बी एंड ऑल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, ये रहेगा हमारा क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल में क्या करना है आपको, ए भी लेना है, बी भी लेना है, और सभी के सभी ए और बी के बीच के सभी नंबर्स लेना है। सेट फॉर्म में इस तरह से बताएंगे। ठीक है, अब इतना पोर्शन साइड में कर दो तो भी वो ध्यान में आ जाता हमारा। ठीक है, फिर इसका अगर रिप्रेजेंटेशन करते नंबर लाइन के हिसाब से, तो मान लीजिए कि यहाँ पर आप ये हमारे पास है। ठीक है, मैं पर्टिकुलर वैल्यूज़ ले लेता हूँ। समझो यहाँ पर ये a है, इधर में b, ये लिमिट हो गई। अब और इन दोनों के बीच में, ठीक है, तो ध्यान में रखो यहाँ पे आप डॉट बताएंगे ऐसा। ठीक है, इधर में भी डॉट, यानी एक्चुअली आप इस तरह से बताना, और यहाँ पे इसके बीच में जितने भी नंबर्स ये आने वाले हैं वो सभी क्लोज इंटरवल बताते समय, ठीक है, ध्यान में रखना है। ये एरो नहीं बताया तो भी चल जाता। ठीक है, लेकिन ध्यान में रखना कि ए लेना है, बी लेना है, और उसके बीच में पूरे के पूरे जितने भी है उन सभी नंबर्स को आपको लेना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है सेकंड, ओपन इंटरवल। क्या बोलेंगे हम, ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लिया है, यहाँ पर आप राउंड ब्रैकेट लेंगे इस तरह से। ठीक है, अब इसका मतलब जो है वो ध्यान में रखो, a एंड b। ठीक है, सो द सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ठीक है, एंड x लाइज बिटवीन a एंड b। सिंपल ऐसा लिखना है, या फिर इसी को आप बाहर ले लो, तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे। इसका मतलब जो है वो ध्यान में रखना है, यहाँ पर इक्वल टू नहीं है, यानी ए को बी को छोड़ देना है और सिर्फ उनके बीच में जो आएगा वही लेना है। ठीक है, यानी क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, द सेट ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ए और बी के बीच में सभी के सभी नंबर्स वो लेना है। ठीक है, वो ध्यान में रखना। अगर मैं इसको इस डायग्रामेटिकली बताऊँ जरा सा, तो ध्यान में ये रखना है। ठीक है, यहाँ पर मैं ए ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं बी लेता हूँ, लेकिन आपको बच्चों ध्यान में रखना है, यहाँ पे आपको इस तरह से बबल बताना है, यहाँ पर आपको इस तरह से बबल बताना है। इसका मतलब ये है कि आप ए और बी को नहीं लेंगे, उसके बीच में जो भी आएंगे वो पूरे लेंगे। यहाँ से एरो नहीं बताया तो भी चल जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया है, पूरा का पूरा सॉलिड टाइप बताया। ठीक है, और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे मैंने ऐसा बबल बताया। इसका मतलब है ए और बी को नहीं लेना, पूरे के पूरे उसके बीच में जितने भी आएंगे वो आपको पूरे लेने हैं, लेकिन किसको नहीं लेना है, ए और बी को छोड़कर। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल है ना रे, यहाँ पर इक्वल टू साइन, नहीं लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, जो भी शब्द लगता तो वो लेते हैं हम, अगर वो नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं। तो ये ध्यान में रखना। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लेते सेमी क्लोज्ड इंटरवल। क्या बोलेंगे हम, सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है,
तो सेमी क्लोज्ड इंटरवल, तो क्लोज शब्द है इसलिए पहले स्क्वायर ब्रैकेट बताना इधर में और इधर में आप राउंड बताना, ठीक है। सेमी क्लोज तो क्लोज पहले, उधर में ओपन ब्रैकेट का राउंड, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, तो ये सेमी क्लोज्ड है, तो यहाँ पर आप बोलेंगे द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, अगर हम आर पे ले रहे तो, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी, देखो दोनों में आपको फर्क नज़र आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर है इस तरह से सिंबॉलिकली जो मैं लिखा हूँ, यहाँ पर बराबर चेक करो, कर्ली ब्रैकेट को बराबर निकाला करो, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों तरफ में लेस देन और इक्वल टू दिख रहा, यहाँ पे दोनों तरफ लेस देन दिख रहा, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लेस देन दिख रहा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो ध्यान दो, दी सेट ऑफ, क्या बोलेंगे यहाँ पर हम ध्यान में रखेंगे द सेट ऑफ, इसका मतलब द सेट ऑफ। अब यहाँ पर ए के लिए ये दंडी लगी है, यानी आप ए को लेंगे, लेकिन बी को लगी क्या दंडी, नहीं, यानी बोलेंगे द सेट ऑफ ए एंड ऑल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जितनी भी नंबर्स आएंगे वो सभी लेना, साथ में ए लेना। यहाँ पर हमने सेट ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी लिया, यहाँ पे ए बी और सभी बीच वाले, यहाँ पे सिर्फ ए और सभी बीच वाले, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब इसको अगर आप इस पे बताते हो तो यहाँ पर आप देखो, ये आपका ए समझो, यहाँ पर बी है, तो ए को ये दंडी लगी है, क्लोज है, तो यहाँ पर आप पूरा कंप्लीट क्या करेंगे, इस तरह से सॉलिड सर्कल बता दो, और यहाँ पर बताते समय आप इस तरह से बबल बताना, यानी बी को छोड़ देना है, आपको बी को आपको छोड़ देना है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यानी टाइप 4 में आते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं सेमी ओपन इंटरवल, क्या बोलेंगे, सेमी ओपन इंटरवल। तो सेमी ओपन इंटरवल में आप जब लिखेंगे तो देखो सेमी ओपन, तो पहले ओपन लेंगे और इधर में आप क्लोज करेंगे, ठीक है, यानी स्टार्टिंग में राउंड ब्रैकेट, उधर में स्क्वायर ब्रैकेट। इसका मतलब आप जानेंगे ए यानी इंटरवल ऑफ ए एंड बी, तो क्या होगा, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, अगर हम आर पे लेते तो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ए, ठीक है, फिर एक्स आएगा और यहाँ पर आएगा हमारे पास बी, ठीक है। आप इसको और भी यानी सिंपल ऐसा भी सेट फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, या फिर सिंपली इतना ही पोर्शन आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब बच्चों आप ही चलो बताओ क्या होगा इसका मतलब। यहाँ पर जब मैं वर्डिंग्स में लिखूंगा तो क्या बोलेंगे, द सेट, बोलते जाओ, द सेट ऑफ, कौन कौन, ए को लेना नहीं, बी को लेना यस, द सेट ऑफ बी एंड ऑल नंबर्स किसके बीच में, बिटवीन ए एंड बी। अब देखो आगे वीडियो आगे जाने के पहले, मेरे बताने के पहले आप अपना करके देखो क्या होगा। तो अगर ये डायग्रामेटिकली अगर बात करते, ठीक है, तो क्या होगा, बराबर अच्छे से निकालो। समझो ये ए है, यहाँ पर बी है, आप ही बताओ क्या होगा। ए को हम लेंगे नहीं, मतलब ए पर हमारे लिए बबल बताना है, ठीक है, और बी यहाँ पर कंप्लीट सॉलिड टाइप बताना है, इस तरह से, ठीक है। सो ये बच्चों हमारे पास में क्या है, इंटरवल। उसके बाद में टाइप्स की अगर बात करते हैं, यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, यहाँ पे ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज है, सेमी ओपन इंटरवल है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और भी बच्चों इसमें कुछ और चीज़ें आने वाली है, जिन चीज़ों को हमको और भी देखना है। पहले तो आप इतना ध्यान में रखिए कि ये चीज़ अगर है, इसके बाद हम एग्जाम्पल से भी पढ़ेंगे, कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे साथ में, फिर एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको आज ध्यान में रखना है इंटरवल क्या होता है, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, उसके टाइप्स है, उसके डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होता है, वो सब आपको देखना है। कभी कभी वो डायग्रामेटिकली बताएगा, कभी कभी इस तरह से देगा, कभी इस तरह से देगा, ठीक है। तो सिंपल इंटरवल क्या चीज़ है, द सेट ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन नंबर इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग देम, उनको छोड़कर या फिर उनको पकड़कर और उनके बीच के सभी नंबर का जो सेट होगा वो हमारा होगा इंटरवल, ठीक है बच्चों। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का और भी कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन बाय।
तो बच्चों हम इसमें और भी क्या करते हैं, 2-3 एग्जाम्पल आज ही मिक्स कर देते हैं ताकि हमारा नेक्स्ट क्लास में और कुछ हम देखें। तो जैसे अगर बच्चों मान लीजिए कि उन्होंने अगर कहा क्या कि इंटरवल या फिर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, ग्रेटर, जैसे हमारे पास में दो नंबर्स ले रहे हैं हम, इधर में ए है इधर में बी है मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने मान लीजिए कि ऐसा कहा क्या कि द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ठीक है, और उन्होंने कहा कि ग्रेटर देन ए कहा, जैसे इन दो नंबर्स की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ए से बढ़े, तो ए से बढ़े यानी यहाँ पर ए हमारे जैसे लिखते समय में या तो ऐसा लिखते या फिर इस तरह से लिखेंगे जैसा भी, तो ए और बी लिखेंगे, लेकिन उन्होंने इधर में सिर्फ एक ही चीज़ दी है, ग्रेटर देन ए दिया, इधर का कोई पार्ट नहीं दिया, तो आप इधर का पार्ट समझेंगे वहाँ पर इन्फिनिटी, ठीक है। यानी लिखते समय आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, दूसरी बात यहाँ पर इक्वल टू साइन नहीं दिया यानी ये ओपन हो गया, तो आप इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये ओपन है, ए दिया यानी पहला नंबर, उधर की कोई लिमिट नहीं दी है, तो आप उसको लेंगे इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ पर आप इसको सेट फॉर्म में अगर लिखना हो तो आप लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू r, क्योंकि रियल नंबर कहा, दूसरी बात उसने सीधा सीधा x कहा तो x ग्रेटर देन a, आपको बस इतना ही आपको शो करना है, ठीक है। और यहाँ पर जब इसको हम डायग्रामेटिकली अगर देखते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए कि ये हम डायग्राम अगर बताते, ठीक है, अब इधर में हमको क्या दिया, उसने ए दिया है, तो ए हम लेफ्ट की तरफ लेते हैं, लेकिन ए को लेना नहीं है क्योंकि इक्वल टू साइन नहीं, तो आप यहाँ पर इस तरह से बबल बताएंगे और इधर में आप एरो बताएंगे। इसका मतलब ये कि ये इधर कितने नंबर्स लेने वाला है वो हम नहीं बता पाते, ठीक है, यानी वो इन्फिनिटी की तरफ होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर से देखो, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन ए है, उसको लिखेंगे ओपन इंटरवल में लिखेंगे ए टू इन्फिनिटी, ठीक है। पढ़ेंगे इसको द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन ए, ठीक है। अब यही चीज़ अगर मान लीजिए बच्चों उन्होंने अगर इस तरह से कही होती, ठीक है, उन्होंने अगर इसको ऐसा कहा होता द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, बस सिंपल चेंज क्या होने वाला है, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन ए है तो यहाँ पे ओपन इंटरवल के लिए जो ब्रैकेट यूज़ करते वो लिया, यहाँ पर लेते समय बस आपको करना क्या है, क्लोज के लिए जो ब्रैकेट लेते उसको लेना है। यानी इसका मतलब आपके पास होगा, देखो ए को उन्होंने लिया है, मतलब आप यहाँ पर क्लोज शब्द यानी क्लोज ब्रैकेट बताएंगे, लेकिन उधर साइड में दूसरा नंबर कौन सा है मालूम नहीं, यानी वहाँ पर फिर से हम इन्फिनिटी लेंगे यहाँ पर, लेकिन मालूम नहीं है इसलिए उधर में आप ओपन ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, इधर में क्लोज, ठीक है, क्योंकि ए को लेना है, उधर साइड में कौन है कुछ भी हमको मालूम नहीं है। अब इसका मतलब क्या होगा, फिर से द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, दूसरी बात एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसके, तो यहाँ पर क्या है, ए को पकड़ना है क्योंकि ए पे यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू कहा तो यहाँ पे बबल लिया था, यहाँ पे आप इसको सॉलिडिफाइड सर्कल लेंगे, ठीक है, यानी ये इस तरह से पैच बताएंगे और इधर में वो बढ़ते जाएगा, कितना हमें नहीं मालूम, ठीक है। ये दो हो गए। अगर मान लीजिए और दो कंडीशंस को लेते हैं यहाँ पर हम, उसने अगर कहा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लेस देन बी। अब आप देखो यहाँ पर जैसे कि हमने दो नंबर्स लेते ए और बी, अब एक पहले दो एग्जांपल में उन्होंने बी टाइप नहीं दिया इसलिए हमने क्या किया, एरो बता दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो इधर की लिमिट दे रहा लेकिन इधर नहीं दी, तो अगर डायग्राम से बताएंगे तो एरो ऐसा हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर इधर में कितना जाएगा ये नहीं मालूम, तो स्टार्टिंग लेते समय आप वहाँ पर लेंगे इन्फिनिटी, ठीक है, यानी यहाँ पर ये शो होगा इन्फिनिटी और इधर की लिमिट हमको मालूम है, भले वो ओपन इंटरवल में आएंगे क्योंकि वहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं दिया। अब यहाँ इसको आप क्या करो, सेट फॉर्म में लिखो तो क्या बोलेंगे, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड, अब ये बी से कम है, कितने कम है ये नहीं मालूम लेकिन बी से कम है तो आप लिखेंगे एक्स लेस देन बी लिखेंगे आप, ठीक है।
अच्छा, डायग्राम से बताते समय क्या करना है आपको, देखो b से कम है मतलब ये a होता, ये b होता, तो b से कम है मतलब इसको रखना है, लेकिन इधर मालूम नहीं, इसलिए इधर हम एरो बताएंगे। लेकिन b से भले ही कम है, लेकिन यहाँ पे क्लोज नहीं किया उसने, ओपन ही रखा, इसलिए अब बबल इधर में रहेगा और ये आपका रहेगा b। यहाँ पर आप a बता दीजिए, यहाँ पर भी a होगा, यहाँ पर b होगा, ठीक है। और एक लास्ट लेते हैं यहाँ पर हम, अगर उन्होंने ऐसा कहा सेट ऑफ all real numbers, set of all real numbers less than or equal to b। अब तो ये बिल्कुल आपके दिमाग में फिट ही हो जाएगा, किस तरह से कि इधर में लेस देन b है मतलब स्टार्टिंग हमारे इन्फिनिटी से होंगे, और लेस देन और इक्वल टू b है तो b तो लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। और इसका मतलब होगा द सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x लेस देन और इक्वल टू b, इस तरह से होगा। और डायग्रामेटिकली अगर इसको दिखाते हैं हम, तो यहाँ पर इधर का नंबर हमारे पास है, क्लोज है, इसलिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, सॉलिडिफाइड सर्कल बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप एरो इस तरह से बताएंगे। अब यहाँ पर अगर लिखना हो तो मैं इधर में इन्फिनिटी शब्द लगा देता सिंबल, यहाँ पर इन्फिनिटी, इधर में आप इन्फिनिटी लगा दो, इन्फिनिटी लगा दो। अब ये लेस देन बी का मतलब वो हमेशा निगेटिव ही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन बी जो भी होगा वहाँ से वो लेस होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास है इंटरवल। इंटरवल क्या चीज़ होती है वो देखा, एग्जाम्पल से देखे, उसके कुछ टाइप्स देखे, और भी एक्स्ट्रा के हमने एग्जाम्पल को इसको देखा है, ठीक है। और बाकी का इसके संबंध में कुछ प्रॉब्लम्स बोलो या फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन होती है वो हमको देखना है, तो इसको हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय।